हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 students are interested in handicraft. For optimum cultural exchange, organizer wish to keep them in the minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form, and the number of students in each group in the is the same. Find the number of students in each group. Find the number of groups in each art form. How many rooms are required if each group will be allotted a room? मतलब ये है कि एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है स्टूडेंट्स का, उसके हिसाब से पूरे कंट्री से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके हिसाब से 60 जो स्टूडेंट्स हैं वो विच 60 आर इंटरेस्टेड, मतलब 60 स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, 84 हैं डांस में, और 108 जो हैं वो इंटरेस्टेड है हैंडीक्राफ्ट में। अब ये पूछा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हर एक आर्ट फॉर्म में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उनको निकालना है। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, मतलब नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से आप देखें। क्वेश्चन नंबर है 26, इंटरेस्टेड इन डांस, डांस में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ध्यान से देखें। 84 इक्वल टू 84, ठीक है। इसके बाद में इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, म्यूजिक में कितने इंटरेस्टेड हैं 60, और इंटरेस्टेड इन आर्ट हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इसमें है 108, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें HCF निकाल लेना है। क्या लिखेंगे, HCF किसका किसका, 60, 84 और 108 का। ध्यान से देखें, तो HCF जब निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। तो फैक्टराइज अगर हम करते हैं किसका, 60 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा ना। और 84 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहां लिखेंगे HCF किसका किसका, 60, 84, 108, ठीक है। यहाँ पर जो कॉमन है, जो सभी में मैच कर रहे हैं उनको नोट कर लेंगे। 2 मैच कर रहा है, फिर AB मैच कर रहा है, इंटू 2, ठीक है।
फिर और कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका 3 रहेगा, यहाँ पर ही गलत है, 3 रहेगा, तो ये 3 भी मैच कर रहा है, तो इंटू 3, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। क्लियर? तो एक ग्रुप में कितने लोग रहेंगे? 12। याद रखिएगा, ये जो CF आया है इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोग रहेंगे, ठीक है। अब चलिए नंबर ऑफ ग्रुप्स निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक क्या हो जाएगा? 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। इसके बाद में आगे देखिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस में ग्रुप निकाल लीजिए, तो टोटल कितने हैं? 84। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा ना। इसके बाद में आएंगे किसमें? हैंडीक्राफ्ट, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट्स, तो कितने हो जाएंगे? 108 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे ना। इतने आएंगे। अब ये तो नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके निकल आए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ग्रुप्स को ऐड कर दीजिए, उतने ही चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप को एक रूम चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 + 7 + 9, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे? 21। तो कितने रूम्स चाहिए? 21 रूम चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप में मैक्सिमम 12 लोग होंगे, हर एक ग्रुप को एक रूम चाहिए, ठीक है। तो हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके केवल एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये आपकी लाइफ का सवाल है। याद रखिए, अगर आप अंदर से सॉलिड रहेंगे, यानी नॉलेज आपका अच्छा रहेगा, तो आप जीवन में कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया, ठीक है, केवल रिजल्ट तक ही सीमित रखा, तब तो फिर क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है अल्फा² + बीटा², सेकेंड पार्ट अल्फा की पावर -1 + बीटा की पावर -1। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले नोट करेंगे, ऐसे 5x² + 5x + 1, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा + बीटा = क्या होता है? -b/a, ठीक है। तो अल्फा + बीटा = -b की जगह पर कितना है? x का कोफिशिएंट यानी 5/a की जगह पर कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 5। कट करेंगे तो हो जाएगा अल्फा + बीटा = -1, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या प्रोडक्ट के लिए, यानी अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो अल्फा × बीटा = कितना हो जाएगा? c कितना है, यानी कांस्टेंट टर्म है 1/a, यानी x
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 5 है, 1/5 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए रिलेशन याद रखिएगा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू रख लीजिए जरा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5। ठीक है, क्लियर। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 1 जा 2, 2/5 हो जाएगा। ठीक, 1/1 कर देंगे, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 5, तो यहाँ 1 5 जब 5 यानी 5 - 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 2 तो 3/5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो देखिए पावर -1 का मतलब क्या होता है कि 1/अल्फा हो जाएगा, और बीटा का पावर -1 का मतलब है 1/बीटा। ठीक है, अब एलसीएम अगर ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ से अल्फा कट हो जाएगा, बीटा बचेगा, और यहाँ से बीटा कट हो जाएगा, अल्फा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा है, चाहे इसको अल्फा प्लस बीटा कहें या बीटा प्लस अल्फा कहें, बात तो एक ही है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा की कितनी है, -1, तो ऊपर रख देंगे -1, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/5 कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा -1 और इंटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, यानी 5 का -1 में करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों का एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत डीपली समझना है, अच्छे से समझना है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ें तो आपके चारों तरफ का जो कहीं शोर नहीं होना चाहिए, शांत कमरे में बैठ करके अगर आप पढ़ते हैं, पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके, अपने इष्ट मित्र को किसी को याद नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आपका मैथ में नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, 100% आप पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उस समय आप अपने इष्ट मित्रों से बात मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मन तो एक ही जगह लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ आपको और बताएं कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द रिवर्स and the number of obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number। मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान दें कि बहुत ध्यान से देखें, 2-digit नंबर, ठीक है ना, 2-digit नंबर, मान लीजिएगा कि 1 डिजिट जो है वो y है और 10 डिजिट x है, तो हो जाएगा 10x + y। क्लियर, फिर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब डिजिट को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब ये है कि उसके जो प्लेस हैं उनको इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा 10y + x, यही होगा ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो 2-digit नंबर है और जो नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग है, उसको अगर हम सम कर दें तो कितना हो जाएगा, 66 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे 2-digit नंबर प्लस न्यू 2
digit number after reversing, ठीक है, इक्वल टू 66, ठीक है। तो जो 2 डिजिट नंबर है ओरिजिनल वाला वो है 10x प्लस वाई और न्यू नंबर है 10y प्लस x इक्वल टू 66 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 10x और 1x को ऐड कर देंगे तो 11x हो जाएगा, यहाँ 10y और y को ऐड कर देंगे तो 11y हो जाएगा इक्वल टू 66। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कहा गया है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब ये है कि अगर डिजिट जो है उनके बीच में डिफरेंस कितना हो 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसको ले लीजिए तो इकट्ठ हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोसेस ही कर देंगे, x और x 2x हो जाएगा इक्वल टू 6 to 8, ठीक। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। अब ये x इक्वल टू 4 को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो सेकेंड वाले में रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की जगह 4 रख दो, माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस x और y की वैल्यू रख देनी है। किसमें, ये जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या 10 x की जगह x की वैल्यू कितनी है 4 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 2y है, तो ये हो जाएगा 10 4 जा 40 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जो क्वेश्चन नंबर था कौन सा 28, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और है, आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में कि हम लोग जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वेश्चन कोई दिया रहता है, उसमें और करके एक दूसरा भी क्वेश्चन दिया रहता है। मतलब ये कि अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, और करके चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर तो यही रहेगा, आपको पता है, क्योंकि और करके वो क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 2 अपॉन रूट x प्लस 3 अपॉन रूट y इक्वल टू 2, ठीक है। और ये है 4 अपॉन रूट x माइनस 9 अपॉन रूट y इक्वल टू -1। ध्यान से देखें इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर y को इक्वल करके एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 3 जा 9 आ जाएगा, और यहाँ भी 9 है तो ये कट जाएगा, हाँ। तो हो जाएगा 2 अपॉन रूट x, 2 अपॉन रूट x 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 बाई रूट x प्लस 3 3 जा 9 बाई रूट y इक्वल टू 3 2 जा 6। इसको एज इट इज नोट कर देंगे, 4 बाई रूट x माइनस 9 बाई रूट y इक्वल टू -1। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, इक्वल एंड अपोजिट है तो इनको कट कर देंगे। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखिए रूट x है, ये हो जाएगा 6 बाई रूट x और प्लस 4 बाई रूट x, ठीक, इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर सेम आपका डिनोमिनेटर है
तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10/√x = 5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 5√x = 10 हो जाएगा ना। तो √x = 10/5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा √x = 2। अब देखिए √x की वैल्यू आपसे नहीं निकालने को बोला गया है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर = 2 का होल स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख दीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 2/√x + 3/√y = 2। ठीक है। x की जगह पर कितना रखेंगे, 4, तो 2/√4 + 3/√y = 2। तो √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3/√y = 2। तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, हो जाएगा 3/√y = 2 - 1। तो 3/√y = कितना हो जाएगा, 1। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें ऐसे तो हो जाएगा √y = 3। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर जब कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा √y का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा y = 9। कितना हो जाएगा, y = 9। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये करना आ गया होगा। देखिए, आप लोगों से हम बार बार कहते हैं, ये एक तपस्या है, तैयारी करना एक तपस्या है। तपस्या का मतलब है जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय आपका पूरी तरीके से दिमाग कंसंट्रेट हो, कोई कहीं से आवाज़ ना आए, कोई आपका इष्ट मित्र भी याद नहीं आना चाहिए, न दोस्त न दुश्मन कोई याद नहीं आना चाहिए। पूरी तरीके से फोकस आपका पढ़ाई में अगर है तो विश्वास करिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर पूरी दुनिया को साथ में लेकर के चलेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हमारी बातों को जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, परसेंटेज भी बनेगा और नॉलेज भी गेन कर सकेंगे।